आज की क्राइम कहानी में हम बात कर रहे हैं कुलधरा गांव की। भारत की वो जगह जहां 4 बजे के बाद कोई रुक नहीं सकता। कुलधरा को भारत का भूता गांव भी कहा जाता है। कुलधरा के 200 साल पुराने रहस्य से आज हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। यूँ तो कुलधरा गांव को वीरान हुए 200 साल हो चुके हैं, पर आज भी कुलधरा के कई घर जैसे के तैसे मौजूद हैं। कुलधरा के पास के गाँव के लोगों के अनुसार कुलधरा गाँव में अक्सर रातों में बच्चों के रोने और महिलाओं की हंसी की आवाज आती है। कुलधरा से घूमकर आए लोगों ने अपने एक्सपीरियंस में बताया उन्हें वहाँ घूमते समय हर पल किसी न किसी के साथ होने का एहसास होता रहा है। कुलधरा गांव राजस्थान के येलो सिटी कहे जाने वाले जैसलमेर शहर से महज 25 किलोमीटर दूर है। वीरान पड़े कुलधरा की कहानी वहां तक जाने वाला रास्ता भी बताता है। कुलधरा तक जाने के रास्ते में आपको अपनी गाड़ी के अलावा कई किलोमीटर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। कुलधरा पहुंचने से पहले ही राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया एक गेट मिलेगा। इस गेट से अंदर आते ही एक अजीब सी शक्ति का एहसास होता है। कुलधरा गांव में पहुंचकर राजस्थान की झुलसा देने वाली गर्मी भी कम हो जाती है। तापमान में ऐसी गिरावट कि लगे आप राजस्थान में हो ही नहीं। यहाँ गए लोगों के अनुसार आपको हर पल किसी न किसी के साथ होने का एहसास होता रहेगा, जैसे कोई आपके कंधे पर अपना हाथ रख रहा हो और पलट कर देखने पर वीरान पड़े कुलधरा में आपके अलावा और कोई दिखाई नहीं देगा। कुलधरा की कहानी भारत के 200 साल के इतिहास से जुड़ी है। इतिहासकार और यहाँ के लोकल निवासी बताते हैं कि कुलधरा को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। पालीवाल लोग बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग, इन्हें वैज्ञानिक बुद्धि का भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने रेगिस्तान में खेती शुरू की, जिसके लिए इन्होंने वर्षा के जल को संग्रहित करने का तरीका भी खोज लिया। इनके द्वारा बनाए गए घर, बावड़ी, कुएं आज भी वैसे के वैसे ही मौजूद हैं जैसे पहले ये छोड़ के गए थे। पालीवाल लोग पशुपालन, खेती और व्यवसाय के कारण रईस होते गए। कुलधरा के साथ ही 84 गांव के लोग खुशी से जी रहे थे, और जैसा अक्सर होता है खुश रहने वालों पर लोगों की बुरी नजर बहुत जल्दी लग जाती है। ऐसा ही हुआ कुलधरा के साथ भी। कुलधरा जैसलमेर रियासत का हिस्सा था, जिसका दीवान था जालम सिंह। जालम सिंह एक बहुत ही क्रूर दीवान था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही जालिम था। इसके घर के आसपास भी महिलाएं गुजरने से डरती थीं। दीवान जालम सिंह अपने लगान के काम के सिलसिले में कई बार कई गांवों में जाया करता था। ऐसे ही एक बार वह लगान के सिलसिले में कुलधरा जाता है। कुलधरा पहुंचकर कुलधरा के मंदिर के पुजारी की बेटी पर दीवान जालम सिंह की नजर पड़ती है। इसे देखकर वह पहली ही नजर में मोहित हो जाता है। लड़की के कारण वह कई बार कुलधरा का दौरा करता है, पर वह लड़की को किसी भी प्रकार से रिझाने में सक्षम नहीं हो पाता। वह लड़की के अपहरण की कई बार नाकाम कोशिश भी करता है, जिसके बाद वह गाँव वालों को नए नए टैक्स लगाकर अपने सामने झुकाने की कोशिश भी करता है, पर वह किसी भी प्रकार से झुकने के लिए तैयार नहीं होते। अंत में वह गांव के मुखिया के नाम एक पत्र लिखता है कि मैं दीवान जालम सिंह गांव के पंडित की बेटी को चाहता हूं, और गांव वालों को पंडित की लड़की को अगली पूर्णमासी की रात तक उसे मेरी हवेली पर पहुंचाना होगा, अन्यथा मैं अपनी पूरी सेना के साथ कुलधरा पर हमला कर दूंगा। पत्र के गाँव में पहुँचते ही गाँव वालों को आने वाली मुसीबत का एहसास हो गया। गाँव में हर व्यक्ति किसी न किसी तरह अपनी अपनी राय रख रहा था। दीवान जालम सिंह के पत्र को लेकर सभी 84 गाँव को कुलधरा में पंचायत के लिए बुलाया जाता है। सभी अपनी अपनी राय रखते हैं, परंतु सभी की एक राय बनती है, वह लड़की इस गाँव की इज्जत है और गाँव वाले अपनी इज्जत से किसी को भी नहीं खेलने देंगे, चाहे वह दीवान जालम सिंह ही क्यों ना हो। सभी गांव वाले एकजुटता दिखाते हुए जालम सिंह की सेना से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु गांव वाले जालम सिंह की इतनी बड़ी सेना से लड़ने के लिए सक्षम नहीं थे। अंत में पंचायत द्वारा फैसला लिया जाता है कि सभी 84 गाँव के लोग अपने गाँव को छोड़कर चले जाएंगे, जिसके तुरंत बाद ही पंचायत आदेश देती है कि 84 गाँव के सभी 600 घर के लोग अपनी जरूरी और कीमती सामान लेकर अभी मंदिर आएंगे, जिसके बाद सभी लोग एक कतार में गांव को छोड़कर निकल जाते हैं। अपने वादे के मुताबिक जालम सिंह पूर्णमासी के अगले दिन अपनी सेना को कुलधरा पर आक्रमण के लिए भेजता है, परंतु पूरे 84 गांवों में कोई एक मनुष्य तो छोड़िए एक पशु भी नहीं मिलता। इसके बाद सभी और गांव वालों की तलाश की जाती है। गांव खाली होने की सूचना जालम सिंह को मिलती है। जालम सिंह द्वारा गाँव वालों के गाड़े गए धन की लालच में खुदाई की जाती है और
उसे क्या मिला यह आज तक राज है। कुलधारा के घरों पर जालम सिंह की सेना कब्जा कर लेती है। एक व्यक्ति भी उस गाँव में रह नहीं सका। उनके साथ कोई न कोई दुर्घटना होती रहती जिसके कारण वह कुलधारा में कभी बस नहीं पाए। कुलधारा के 200 साल के इतिहास में कई लोगों ने कुलधारा में बसने की कोशिश की पर कोई भी सफल नहीं हो सका। जो भी बसने की कोशिश करता या तो वो दुर्घटना का शिकार हो जाता या रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। यहाँ के लोकल निवासियों का कहना है पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधारा को छोड़ते समय इस गाँव को श्रापित कर दिया ताकि यहाँ कोई बस न सके। लोगों के साथ हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कुलधारा के चारों ओर बाउंड्री बनवा दी ताकि यहाँ कोई रात में जा ना सके। दिन में भी यह केवल 4 बजे तक ही जाने की इजाजत दी जाती है। 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी ने कुलधारा गांव में रिसर्च की। उन्होंने वहां पर नेगेटिव एनर्जी होने की बात तो स्वीकार की परंतु किसी भी भूत प्रेत की बात को सिरे से नकार दिया। आज की क्राइम कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।